Good morning all of you. This is Poonam Verma again in your science class. Now we are going to start our class. Yesterday we have discussed about the balancing of the chemical equations. Some steps I have given you about the chemical equations. So first of all, some important points again I want to repeat. After that, today we will discuss how we will balance the chemical equations. आज हम क्या पढ़ेंगे कि एक एक इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे करते हैं, ओके। बट उससे पहले क्या करना है, जो हमने इसकी स्टेप्स पढ़े थे, बैलेंसिंग के जो हमने स्टेप्स पढ़े थे, एक बार इन ब्रीफ एंड क्विकली वी आर गोइंग टू रिवाइज द टॉपिक. सो द इम्पॉर्टेंट थिंग्स आई एम गोइंग टू टेल यू. फर्स्ट, when we want to balance the equations, first of all what we have to remember, first we have to check the equation. सबसे पहले हमें equation check करनी है, ओके. और पहले मुझे आप ये बता दीजिए कि साउंड सही आ रही है. रेज योर हैंड्स. साउंड इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. कोई इश्यू है तो आप मुझे बताइएगा, ओके. लेट्स कंटिन्यू द क्लास. फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू बैलेंस द इक्वेशन. हमें चेक करना है कि बैलेंसिंग है या नहीं है, ओके. अगर बैलेंसिंग नहीं है, सो इन द स्टार्टिंग व्हाट वी विल डू, वी विल सिलेक्ट द LHS राइट हैंड साइड एंड RHS. देन वी विल राइट डाउन द एलिमेंट्स हेयर ऑल्सो, सेम एलिमेंट्स हेयर ऑल्सो. हम जो एलिमेंट्स हैं जो हमारे पास, हम वो यहाँ लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड के लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड के राइट हैंड साइड में. एंड देन वी विल स्टार्ट द बैलेंसिंग. एंड इन द स्टार्टिंग व्हाट विल डू, एक्सेप्ट द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. In the starting, except the hydrogen and oxygen, in the starting we will select the metals and non-metals first for the balancing. सबसे पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का नंबर जो होता है वो इक्वेशन में सबसे ज़्यादा होता है. देख सकते हो यहाँ पर है ना, ज़्यादा नंबर किसका होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का होता है. तो उनकी बैलेंसिंग से पहले हम लोग किसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे. अगर कोई मेटल है, कोई नॉन मेटल है, तो हम उसको बैलेंस करेंगे. आफ्टर दैट वी विल गो फॉर द hydrogen and at the last we will go for the oxygen, okay. Now let's start one by one balancing the equation. First is Fe plus H2O, Fe3O4 plus H2, ठीक है. ये इक्वेशन है. अब इसको बैलेंस करने में स्टार्टिंग कैसे करनी है, देखो. दिस इज LHS साइड, this is RHS side. This is LHS side which we called as reactants, and this is product side. I hope this is clear to all of you. Now first we will write down the elements. Iron is there, फिर क्या है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है. सेम यहाँ पर भी है, Fe, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, बट ये हमने अलग से लिख लिए. अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे जितने नंबर हैं आयरन के, जितने नंबर है हाइड्रोजन के और जितने नंबर है ऑक्सीजन के, हम लोग यहाँ लिखेंगे. और राइट हैंड साइड के जितने नंबर हैं वो हम यहाँ लिखेंगे. क्लियर इतना? सारे लेने हैं हमें, जितने यहाँ पर है उतने ही हमें क्या करना है, बैलेंसिंग में क्या करना था, नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स है, नंबर ऑफ एटम्स जो है वो हमें क्या करने हैं, इक्वल करने हैं, तभी बैलेंस होगा. और बैलेंसिंग की ज़रूरत क्यों होती है, बिकॉज इट फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मीन्स इस पूरे सिस्टम का जो मास है वो कंजर्व होता है, ना ही वो लूज होता है ना ही वो गेन होता है, ठीक है. फॉर दैट state we have to maintain, and for that what we have to do, we have to balance the chemical equation. And best method of balancing the chemical equation is hit and trial method. So this is simply a hit and trial method for us for balancing the equation. अब देखो, iron here 1 is there, 1 है, coefficient देखो 1 है यहाँ पर. हाइड्रोजन कितना है, here हाइड्रोजन 2 in number and oxygen again 1, ठीक है. ध्यान से एक बार सुन लो, फिर इजीली आप लोग बाकी तीनों आप आराम से कर सकते हो. 1, 2 and 1. यहाँ देखो, चेक करो, आयरन 3, हाइड्रोजन 2 एंड ऑक्सीजन हो गया हमारे पास 4. क्लियर?
यही हमारे पास। देखो एक बार आप लोग सोचो अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे। हम दोनों को इनके जो नंबर्स हैं वो इक्वल करने हैं। फर्स्ट यू विल ट्राई दिस। कुछ समझ में आया कैसे करना है इसको? देखो सबसे पहले मैंने कहा था हाइड्रोजन ऑक्सीजन को हम लेंगे लास्ट में। अगर हमारे पास कोई मेटल है, कोई नॉन मेटल है, एक्सेप्ट द हाइड्रोजन ऑक्सीजन, अगर कुछ और प्रेजेंट है तो पहले हम उसको बैलेंस करेंगे, अगर वो बैलेंस पहले से नहीं है तो। अब यहाँ देखो, यहाँ 1 है, यहाँ क्या है 3, तो ये बैलेंस है नहीं है। सबसे पहले हम इसको बैलेंस करेंगे। इस नंबर को हम क्या कर देंगे, यहाँ था हमने यहाँ लिख दिया 3, तो ये कितना बन गया 3 बन गया लेफ्ट हैंड साइड पे। ये क्या बन गया 3, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 3 हो गया, ऑलरेडी है, क्लियर। अब देखो हाइड्रोजन, यहाँ 2 है, यहाँ पर 2 है, ओके। यहाँ है हमारे पास ऑक्सीजन, देखो यहाँ 1 है और यहाँ पर क्या है हमारे पास, यहाँ हमारे पास क्या है ऑक्सीजन, यहाँ पर हमारे पास है 4। तो इसको तो अभी एज इट इज़ रहने देंगे। अब देखो ये तो बैलेंस है ऑलरेडी, अभी तक तो है। अब हम ऑक्सीजन देखेंगे, यहाँ 1 है तो यहाँ 4 है। हम क्या करेंगे, जहाँ ऑक्सीजन है हम इसकी जगह यहाँ क्या कर देंगे, देखो ऑक्सीजन एक जगह है, हमने यहाँ लगा दिया 4। जैसे ही हमने यहाँ 4 लगाया ये तो बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन देखो यहाँ बैलेंस हो गया ऑक्सीजन। ये जो यहाँ जो साइन होता है वो कोफिशिएंट इसके साथ भी होता है, मतलब 4 is with oxygen and also with the hydrogen present. It means अब जैसे ही हमने यहाँ पर 4 एटम्स लगाए, ठीक है, हमने 4 लगा दिया, हाइड्रोजन कितना हो गया, हाइड्रोजन का नंबर जो है वो चेंज हो जाएगा। कितना हो गया 4 2 जा 8, तो 2 कितना हो गया हमारे पास हो गया 8। 2 कितना हो गया हमारे पास, कितना हो गया, देखिए ये हमारे पास 8 हो गया। समझ में आया? अब यहाँ पर अब क्या चेंज है, ये सेम है, दिस इज ऑल्सो सेम। अब ये 8 है तो 8 को हाइड्रोजन सिंगल है तो अब इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम यहाँ पर क्या लगा देंगे 4। देखो 4 2 जा 8 हो गया 8। अब देखो यहाँ 3 है, यहाँ 3 है ही ऑलरेडी, यहाँ पर 8 हो गया, 4 2 जा 8 हाइड्रोजन, यहाँ 4 2 जा 8 हाइड्रोजन प्रेजेंट हो गया। इधर यहाँ पर हमारे पास क्या है ऑक्सीजन, हमने 4 कर दिया, ये देखो 4 ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, यहाँ से यहाँ हमारे पास ऑलरेडी हमारे पास 4 था। नाउ दिस इक्वेशन इज बैलेंस। नाउ जो इक्वेशन बनी है हमारे पास वो क्या बन जाएगी बैलेंसिंग के बाद, ये इक्वेशन बन जाएगी। ये हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, बैलेंसिंग द इक्वेशन ये हो गई। दिस इज वेरी सिंपल हिट एंड ट्रायल मैथड बाय विच वी कैन दैट बैलेंस द इक्वेशन। यही मेथड रखना है ताकि आप लोगों को क्लियर रहे, ठीक है। दिस वे इन द स्टार्टिंग यू हैव टू सिलेक्ट द, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट डाउन द LHS, देन RHS, ऑल द नंबर ऑफ द दैट एटम्स एंड ऑफ द एलिमेंट्स, राइट। क्लियर है सबको? अब नेक्स्ट देखो इसके बाद और सुनेंगे और करेंगे, उसके बाद आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और बेटा ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश किया करो लाइव में, ठीक है। सेकेंड इज K plus H2O and KOH plus S2, LHS, here RHS. Now please all of you take your pen and paper, try to balance the equation the same way that I have told you. कोशिश करो इसको जैसे मैंने अभी आपको बताया उस तरीके से इसको करने की। चलो करके दिखाओ मुझे, try it once. हो रहा है, समझ में आ रहा है? देखो समझो फिर से, एक बार फिर से समझो इसको। K कितना है यहाँ पर, 1 कोफिशिएंट इज देयर, 1 इज प्रेजेंट, K 1 इज प्रेजेंट, H 2, H 1, ऑक्सीजन here 1 present and oxygen, sorry hydrogen, how much hydrogen present, 1 and 2, means 1 plus 2, that is 3 of hydrogen is present and oxygen का नंबर कितना है यहाँ पर 1. Is it balanced equation? Yes, tell me, ये balanced equation है या नहीं है? This is not the balanced equation because here 1
2 and 1 number is there, and here 1 3 1 is there. It means there is some problem in the hydrogen atom. So first of all we will try to balance it. करो इसको, इतना बता दिया मैंने आपको, इसको करके दिखाओ. कैसे करेंगे इसको? हमें हाइड्रोजन बैलेंस करना है. देखो यहां हमने लगा दिया 2 हाइड्रोजन. इफ आई विल पुट हेयर, इट मीन्स अब क्या इसमें चेंज हो जाएगा? हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हो गया? 2 2 जा 4 हाइड्रोजन. ओके, और यहाँ पर हमने क्या कर दिया? यहाँ पर हमने 2 कर दिया. देखो ध्यान से, कितना हो गया हमारे पास? 2 हाइड्रोजन इज हेयर एंड 2 हाइड्रोजन इज हेयर. तो इससे चेंज होकर क्या बन जाएगा? 2 + 2 4 बन गया ना 4. ये तो हो गया हमारे पास 4. हाइड्रोजन इज 4. बट नाउ नेक्स्ट, ड्यू टू दिस चेंजिंग ऑफ द नंबर ऑफ द हाइड्रोजन, और किस में चेंज आया है? हमारे पास K में चेंज आया है, O में चेंज आया है, क्योंकि हमने यहाँ पर सबके साथ हमने क्या लगा दिया? 2 लगा दिया. कोफिशिएंट 2 हमने ऐड कर दिया. तो अब चेंज देखो इसमें क्या आया. यहाँ अगर K2 है, इधर देखो ध्यान से, हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया? K आ गया 2. तो हमें यहाँ पर बैलेंस करने के लिए यहाँ भी हमने K2 लगा दिया. यहाँ 2 हो गया. हो गया सिंपल, हमारे पास 2 आ गया. देखो ध्यान से, यहाँ K2 था तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया? यहाँ हमने K2 ही कर दिया. अब क्या रह गया? O यहाँ पर 2 हो गया था, तो यहाँ पर O अगर 2 हो गया तो ऑलरेडी यहाँ पर देखो, अब जब हमने यहाँ 2 लगाया था कोफिशिएंट, तो हमारा पहले ही यहाँ पर O2 हो चुका है. ओके, तो हमारे पास ये हो चुका है. सो दिस इज अबाउट द बैलेंसिंग. सेकेंड बैलेंसिंग इज देयर. क्लियर है सबको? Is it clear to all of you? So these two equations, these are homework for you. Okay, these 2 equations you have to complete by your own, and tomorrow I will ask you that you have completed this or not, or you have understand it or not. Okay, thank you.